लेकर और अपनी जीत को लेकर कैसे आश्वस्त हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आसिफ इकबाल और जैसा कि पूरे देश में वोट यात्रा करते हुए हम आज पहुंच गए हैं काराकाट। मैं एक शख्सियत को आपको मिलवाने जा रहा हूं, लेकिन उनको मिलवाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उनके बारे में ये कहना बहुत लाजमी है कि मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफ़ान आएगा और चला जाएगा। जी हाँ, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट की अगर हम गिनती करें उसमें 1 to 10 में एक सीट है काराकाट। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पवन जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हमने शुरुआत की है क्योंकि ये मैं या आप नहीं, क्योंकि जो आपको प्यार करने वाले लोग हैं, जो लोग आपको मानते हैं, वो लोग पावर स्टार करते हैं। भोजपुरी में सबके अपने अलग अलग उर्फ नाम या ये कहने की कुछ भी हैं, लेकिन आपको पावर स्टार के तौर पे ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अपनापन कैसे संभालते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। मैं तो कोई स्टार मानता ही नहीं हूँ अपने आप को। मैं जो कुछ भी हूँ अपने ऑडियंस का आशीर्वाद हूँ, और ये हमारे जनता का प्यार है जो हमारे लिए भगवान है। तो हमारे नौजवान भाई जो साथी हैं वो सब लोग पावर स्टार बोलता है, और एक कलाकार को या किसी भी इंसान को ऑडियंस द्वारा जब आशीर्वाद मिलता है, दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है सर। वो जीवन की ऐसी एक खुशी है, ये ऐसी एक खुशी है जिसको आदमी शब्दों में उसको बयां नहीं कर पाता है। बिल्कुल पवन भाई, जब मूवीज़ की बात कर लें हम लोग, तो मूवीज़ में स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये स्क्रिप्ट है, इसको प्ले करना है, ये सॉन्ग है, आपको गाना है। लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें आपसे खुद से करनी है। यहाँ कुछ भी स्क्रीन प्ले पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये जनता ही पवन को गायक बनाए, जनता ही पवन को नायक बना दिए, और ये जो जीवन की तीसरी पारी खेलने जा रहा है पवन अपने माँ के आशीर्वाद लेके, और जहाँ तक जैसे गाना भी लिख के मिलता है, फिल्म की कहानी है, जो फिल्म है, जो भी फिल्में हैं, वो स्टोरी सामने आता है तो आदमी उसमें थोड़ा करेक्शन करता है कि ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, इसको ठीक करो, ये लाइन बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो, लिमिटेड करो। ये जो तीसरी पारी है, जो आपने बोला कि ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है, फिर भी कैसे मतलब मैं तो नया हूँ ना इस फील्ड में, बट फिर भी आदमी कहीं खड़ा होता है, वो गांव हो, बाजार हो या सभा में या मंच पे, जब अपने जनता को एक कलाकार जब देखता है ना, तो वो एक कलाकार सबको देखता है, सबको लगता है कि मेरा भैया, चाहे मेरा भाई, चाहे मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा स्टार हम ही को देख रहा है। तो वो महसूस हो जाता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या बोलना चाहिए। और ये आशीर्वाद है जनता का, जो आदमी कल क्या था, आज किस रूप में अपने जनता के बीच में मैं खड़ा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जनता का प्यार पवन पे बरस रहा है। बिल्कुल, मैंने इसलिए ये बात कहा क्योंकि पवन भाई, जब नॉमिनेशन के बाद जब आपने बात किया लोगों से, वो बड़ा ही, मैंने उसको क्योंकि हम लोग जब किसी भी इंटरव्यूज़ करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, जान लेते हैं। वो आपका जो भाषण कह लें, अब तो उसको भाषण ही कहेंगे अब, और जिस तरीके से आपने इंटरेक्ट किया लोगों से, पहले तैयारी की थी या जो आता गया, जो देखते गए, जो सामने से जो रिएक्शन? नहीं सर, मेरा क्या है, मैं अगर किसी से दोस्ती करता हूँ या कोई भी लगाव हो या किसी से मिलता है आदमी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिमाग वाला रिश्ता जो है ना, अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ, दिमाग वाला रिश्ता है तो भैया ये मेरा शेड्यूल है और ये मेरा सिस्टम है, इस पे आप ओके हैं तो ये ठीक है, ये करिए, ये करिए, ये आप लीजिए, नमस्ते, प्रणाम। लेकिन मैं अपने जीवन में, जैसे फिल्में हो गया, आज के डेट में 32 साल से सिंगर हूँ, 20 साल से एक्टिंग लाइन में आदमी है। बट आज के समय में भी पवन, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ दोस्ती है, जहाँ लगाव है,
मैं आज के समय में भी फ्री में फिल्में कर देता हूँ, फ्री में सॉन्ग गा देता हूँ। तो अच्छा, उसके कोई कॉस्ट आप नहीं लेते हैं? मतलब जो लोग होता है ना कि एक लगाव हो गया है भाई, वो प्रोड्यूसर और एक्टर वाला संबंध ना नहीं चाहिए। हम लोग भाई हैं। आपको जो देना है वो आप गिफ्ट रूप में दे दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, बट आपसे पैसा नहीं लूँगा। तो क्या पूछा था आपने? उस दिन जो आपने हाँ। जो बोला था लोगों को, जब नॉमिनेशन के बाद जो आपने बात तो की थी, मैं, जैसे ये तीसरी पारी है, 32 साल से सिंगर हूँ सर। 32 साल में मैंने कितने लोगों को सुपरस्टार बनते देखा है। 100%। आज किस रूप में कौन कहाँ घूम रहा है ये भी देख रहा हूँ। तो पवन अपने जीवन में जितना लोकगीत गाया है उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन में हम भक्ति सॉन्ग गाए हैं। तो भक्ति सॉन्ग को दुलार प्यार आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? हमार माई हो गई ली, बहन हो गई ली, आजी हो गई ली। आज भी पवन मंच पे खड़ा होके जब भक्ति सॉन्ग गाता है तो मैं नज़र जब घुमाता हूँ, देखता हूँ सामने, तो लगता क्या है, मैं देखता हूँ कि जो जैसे पवन गा रहा है वैसे हमारी माताएं बहनें भी लिपसिंग दे रही हैं। पवन के भजन एक एक हमारे माई बहन के याद बा। अगर तो फेवरेट हो पवन दिमाग में ना दिल में रहे वाला कलाकार है। वो चाहे हमारे नौजवान भाई हो गई ले, हमार चाचा हो गई ले, हमार आजी हो गई ली, हमार माई हो गई ली, बहन हो गई ली। और सर, जहाँ तक आपने बोला स्क्रिप्ट की बात कि आपको मिला था क्या कि आपको ये बोलना है, नहीं। मैं जब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र घूम रहा हूँ, मैं इतना दुख तकलीफ दर्द देख रहा हूँ ना। एक तो सर देखिए, देश हमारा बहुत विकास किया, कर भी रहा है, करेगा भी। बट काराकाट में हमारा चुनाव लड़ने का रीज़न यही हुआ कि हमारे साथियों ने बोला कि भैया यही एक लोकसभा है शाहबाद क्षेत्र एरिया में जहाँ विकास का कोई कार्य ही नहीं हुआ है। कितना हम माई से मिलनी, बहन से मिलनी। तो अभी जैसे होटल के बाहर ही हम दूसरे रूम में गए थे, अपने रूम में आने के पहले एक माता जी मिली। करीब करीब तो हमके माता बहन रोते मिलत रही कि बाबू हमारे घर नहीं खे, खाए के सहारा नहीं खे। अभी एक जगह हम सुबह में गए थे, कुछ भाइयों से मिले, कुछ परिवार से मिले कि भैया हम लोग यहाँ 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अब बताइए, चुनाव के बाद हम लोगों के कान में आ रहा है कि हम लोगों को घर छोड़ देना है। तो जो 50 साल से अपने बीवी बच्चों के साथ जिस रूम में है, जिस घर में है, भले वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अब उसके कान में आएगा कि ये जगह हमको खाली करना है। वो बताइए बेचारे वो सब कहाँ जाएंगे? तो पवन भाषण नहीं देता है और ना ही कभी भाषण देगा। मैं कलाकार हूँ, मैं सिर्फ भावनाओं को व्यक्त किया। जो दुख तकलीफ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें गुना भाग कर रहा हूँ। तो वो जो मैं बोला वो बोला नहीं, वो निकल रहा था। मैं देखिए, सांसद बन के पवन को नाम तो कमाना नहीं है। एक गांव के लड़के को उठा के हमारी जनता जो है ऐसा बना दिया पवन को, जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में खड़ा होकर शूटिंग करता हूं सर, तो लोग आते हैं बोलते हैं सर एक सेल्फी ना, हम जानता नहीं। तो मुझे भी लगता है कि मैंने भी भोजपुरी के लिए कुछ किया है। तो मैं भाषण नहीं दिया और ना ही कभी भाषण मुझे देना है। मुझे जनता के दिल में रहना है, जनता के बीच में बैठ के हमको शेयर करना है, अपना भी उनका भी सुनना है कि हाँ बेटा ये करना है, ऐसे करना है, हमारे पास ये नहीं है। एक सांसद के नाते अगर मैं विजयी हो जाता हूं तो एक सांसद के बस में, एक सांसद के ये में जितना भी होता है कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मैं उस कमी को पूरा करने में सर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पवन भाई, आपने एक घोषणा की है कि आप जो आपको सैलरी मिलेगी या जो भी मतलब कंडीशन है सांसद होने के बाद, उसका, उस फंड का आप इस्तेमाल अपने खुद के लिए नहीं करने वाले। एक गांव का लड़का जिसको आप सब ने, हमारे जनता के प्यार दुलार आशीर्वाद ने क्या से क्या बना दिया, जिसका आदमी कल्पना भी नहीं किया था। हम लोग कभी सोचे थे कि हीरो बनेंगे? खपड़े का घर था सर, छत पे हम लोग सोते थे कतरी बिछा के। एक समय था कि 1:30 बजे रात को ऊपर से एक जहाज जाती थी,
तो हम लोग वेट करते थे कि जहाजिया कब जाएगी। और वो हम लोग सोचते थे, आपस में चर्चा सलाह करते थे कि भाई उसमें जो आदमी बैठा हुआ वो आदमी कैसा दिखता होगा। सर जहाज की तो बात बहुत दूर है, हम लोग जब ट्रेन से सफ़र करते थे तो हम लोग तो जनरल बोगी में घूमते थे। कहीं 20 मिनट के लिए ट्रेन खड़ी होती थी तो हम लोग दौड़ के भागते थे कि एसी डब्बा के पास, इसमें जो आदमी बैठा है एसी में, वो ये आदमी कैसा दिखता है, न कि हम उसको जानते हैं पहले से। आज इंडिया न्यूज़ पे पवन बैठा है, आप लोगों ने क्या से क्या बना दिया, जनता का प्यार क्या से क्या बना दिया। तो सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है और ना ही पवन को सांसद बन के नाम कमाना है, वो ऑलरेडी हमारी जनता ने हमको दे दिया है। और धन मुझे उतना ही चाहिए सर कि मैं खा लूँ, अतिथि का सेवा कर लूँ, थोड़ा गाड़ी का शौकीन हूँ, गाड़ी का शौक़ है मुझे, जिस गाड़ी पे नज़र जाए वो गाड़ी खरीद लूँ, और जिस रास्ते से पवन गुजरे तो अपने बेटी और बहनों का शादी कराते चले। ये बहुत भाई ठीक है, मेरे जीवन का यही सपना है। इससे ज़्यादा धन मेरे पास होगा मैं पागल हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा धन हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो एक सांसद के फंड में जो भी विकास के लिए आता है या हम जो भी लाएंगे वो तो सब होगा ही होगा। एक कलाकार के नाते इस लोकसभा क्षेत्र में हमको एक फिल्म सिटी भी बनानी है छोटी सी, उसमें भी हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिलेगा। और सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस तनख्वाह का पैसा, वो तनख्वाह का पैसा जो भी आएगा उससे हमारे समाज के गरीब बेटी और बहन की शादी हुई, वो पैसा से भी मतलब लगातार सामाजिक कार्य हुई। अब हमने की जानना चाहते हैं क्योंकि सब लोग जानना चाहता है कि काराकाट लोकसभा के लेके जब यहाँ पहुँचनी आप, लगातार आप देखनी घूमनी, आपके यहाँ समस्या समझ में आई का बड़ समस्या बा जेकरा देख के मतलब आपके लगल कि अरे काश कम से कम हम अगर प्रतिनिधि रहती ई समस्या ना भइल रहत, बड़ जोन आपके देखे में लगल हुई, जेकरा खातिर बहुत बदलाव बहुत जरूरी हो काराकाट लोकसभा के अगर हमने की बात करें तो साउंड कान में एक ये भी आया कि 18 से 25 वाले लड़के जो हैं पवन सिंह के पीछे सेल्फी के लिए पगलाए हैं, सब लफुए हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 18 से 25 वाले लड़के हैं आपके नज़र में लफुए हो सकते हैं, बट हमारे लिए वो जान है, जिगर के टुकड़े हैं, पवन सिंह की शान है, पवन सिंह की ताकत है। और सर नौजवान ही हमारे देश की ताकत है और नौजवान ही बदलाव लाए हैं, लाते हैं और लाते रहेंगे। हाँ, एक नारा था जिधर जवानी चलती है उधर ठीक जमाना ना? चलता है, ये नारे हमने बहुत सुने। तो मुझे तो क्या हुआ क्या नहीं, ऊंच नीच उतार चढ़ाव, वो मैं ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं रहता सर। जो है मेरे पास उसमें खुश रहना जानता हूँ। मैं एसी रूम में भी रह लूँगा, मुझे झोपड़ी में बैठाएंगे मैं वहाँ भी खुश रह लूँगा, मेरे अंदर उतनी ताकत है सर। हमारे भाइयों ने एक ही बात कहा कि भाई शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ऐसा जगह है, ये तो मैं बोल चुका हूँ। जी बिल्कुल नहीं, आपने एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपको शायद पता हो, शाहाबाद की पहले पहचान होती थी डालमिया नगर। ये शाहाबाद जब शाहाबाद था उस वक्त डालमिया नगर की पहचान अलग होती थी। कहते थे लोग कि टाटा अंबानी और इस तरीके से डालमिया होते थे। तो उस कभी क्या उस तरफ आपने देखा, मुखातिब हुए, या आपको लगा उसके अलावे यहाँ जो सासाराम रेलवे स्टेशन है उसके मतलब वो आपके इलाके में नहीं है, लेकिन क्या है कि वो रेलवे स्टेशन आपकी कनेक्टिविटी करती है। काराकाट के लोगों को सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है वो सासाराम का रेलवे स्टेशन है। उस तरीके से बस स्टॉपेज की अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग बस स्टॉपेज होने चाहिए, जो जिस तरीके से बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ पे उद्योग को लेकर आपने कभी प्लान की क्या, मतलब प्लानिंग उस तरीके से होगा सर? देखिए, जो आपने सोचा कि आपने काराकाट डिसाइड किया, आपने बोला काराकाट जो हमने डिसाइड किया, डिसाइड के बाद भी जब हम, जैसे आप न्यूज़ वाले भाई हो गए, मीडिया से जो भी हमारे भाई हैं, गांव-गांव में जाके बातचीत कर रहे हैं,
मैंने एक इंसान के मुंह से ये नहीं सुना कि जीतने के बाद भी कोई यहाँ दर्शन दिया है। विकास की तो बहुत दूर की बात है सर। लोग आते हैं तो गाड़ी का कांच भी नीचे नहीं आता है, गाड़ी गुजर जाती है। प्रत्याशी का चेहरा तक भी नहीं पता है कि हाँ उनका चेहरा कैसा है, गोरे है कि काले हैं कि लंबे हैं कि नाटे हैं। तो विकास कहाँ से करेंगे? तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है सर। विकास हो। अपने जनता से हमने ये भी शेयर किया है कि काराकाट की हर एक जनता सांसद है। पवन कभी भी सामने आएगा तो भाई और बेटा बन के सामने आएगा, और अपने समाज में बैठ के मैं हर गांव में बैठूंगा। अभी तो मान लीजिए कि ये चुनावी माहौल में संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं घर घर पहुंच पाऊं, बट वादा है एक बेटे का और भाई का कि मैं घर घर पहुंचूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और आप सबके बीच में बैठ के मुझे विकास के बारे में बात करना है कि हाँ जी, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे गांव के छोटे से बाजार पे क्या चाहिए, हमारे गांव का जो शहर है वहाँ क्या चाहिए। मुझे अपने समाज के साथ बैठ के हर जानकारी लेनी है, और एक एक काम हम धीरे धीरे उसको पूरा करेंगे सर। बिल्कुल। पवन भाई, आप पे कई सारे, जब आप कलाकार होते हैं तो कई सारी चीज़ें लोग तरह तरह की बात करते हैं फिल्म को लेकर, या किसी भी चीज़ क्रिटिसाइज भी होती है। लेकिन आपको तो पता है, जब आप राजनीति में आए हैं तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत लाजमी सी चीज़ है कि तुरंत, जैसे अभी आपने कहा कि मेरे कान में सुनने में आ रहा है कि युवाओं को और यूथ को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, तो ऐसी चीज़ें तो बहुत आएंगी। अब तो इतने सारे बाउंसर्स आएंगे, तो उसके लिए भी कुछ आपने तैयारी करी है? उसको भी आपको लगता है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे बयान होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कई बार कहा जाता है, जैसे आप नए हैं इसलिए, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कहा जाता है कि अगर किसी से दुश्मनी साधनी हो तो उसको चुनाव लड़ा दीजिए। तो चुनाव से क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रेजेंट, पास्ट सब निकाल के लाते हैं लोग, और जितनी भी चीज़ें हैं, रिश्तेदारी पुरानी, अच्छी, बुरी, सब करते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए भी आप प्रिपेयर हैं? क्योंकि आपको बेहतर जानते हैं आप कि जिस तरह की चीज़ें आरोप लगे। मुझे आसनसोल से टिकट मिला था, नाम अनाउंस हुआ था। नाम की चर्चा तो हमारे 2019 में भी रहे, बट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसमें भी गेम हो गया। मैं ज़्यादा गेमबाजी के चक्कर में नहीं रहता हूँ सर। मुझे इंसानियत पे भरोसा है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। फिर हम पार्टी में स्टार प्रचारक बने। 2024 में पवन का जब नाम अनाउंस हुआ तो पता चला कि पवन सिंह के गनवे के मुद्दा बना दिया गई। क्या तो पवन सिंह बंगाल की औरतों का इज्जत नहीं करते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा हिंदुस्तान का सक्सेस सिंगर है जो, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ सर। आरा पे गाना नहीं है क्या, आरा हिले छपरा हिले? तो क्या आरा के लोग और छपरा के लोग गुस्सा हो गए उस सिंगर पे? रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है सर। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या बोले कि मैं भी फिल्मों में डकैती किया हूं, तो क्या मैं डकैत हूं? तो वो हमारे ऊपर क्या लोग लांछन लगाएंगे या सोच रख रहे हैं कि क्या किया जाए, ये जो सामने आएगा उसको हम देखेंगे सर। इसीलिए मैं पूछा, क्योंकि पवन भाई, जिस तरीके से आपके बारे में जानते हैं, जो हमने भी देखा है, समझाया जाना है कि आप बहुत बेवाक छवि के हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़े लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तोल मोल के बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब उनको किस तरफ जाना है वो भी एक पैसेज छोड़ के रखते हैं, लेकिन आप में वो देखा नहीं। मैं सर, मैं ना बनावटी हूं और ना ही बनावटी लोगों के साथ रहता हूं। मैं खुला किताब हूं, और मेरे नेचर को जब अब तक नहीं चेंज हो पाया, इतना धक्का लगने के बाद, तो अब नहीं चेंज हो पाएगा। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके सामने हूं। हाँ, इतना जरूर है, पवन हो गए या दुनिया क्या, दुनिया भी, हिंदुस्तान के हर नौजवान साथियों से, भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी मोड़ आए, कितना भी संकट हो, किसी भी समय में बस आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए,
हम जिस घर के लड़के हैं वो तो सबको पता है कि इसी घर का लड़का हूँ। यही मेरी माँ है, यही हमारे चाचा हैं, ये हमारे पापा हैं। बट रास्ता चलते भी अगर गरीब या किसी भी इंसान के मुंह से अगर निकल जाए कि बेटा खुश रहो, भगवान तुमको सुखी रखे, इससे बड़ा पूजा कोई नहीं होता है सर। और मैं यही चाहूँगा नौजवान भाइयों से कि हम भी और आप भी ऐसा मेहनत करें, ऐसा कर्म करें जिसका दुनिया में नाम हो और माँ बाप का सीना चौड़ा हो कि जियो मेरा बेटा है। ये मेरे जीवन का सपना है सर। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहते हैं पवन भाई, अगर अपने बारे में आपको अपने से डिफाइन करना हो, देखिए लोगों की नज़र से बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं आपके अपने नज़र से देखूंगा और लोग आपको अपने नज़र से देखेंगे। अगर पवन सिंह खुद की नज़र से डिफाइन करना चाहे और इंडिया न्यूज़ के 9X के तमाम दर्शकों को बताना चाहे कि कौन है पवन सिंह और क्यों पवन सिंह को काराकाट की आवाम, काराकाट की जनता, जो पवन सिंह को आप खुद भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ जो भोजपुरी भाषी हैं वो सभी उनको प्यार करते हैं। दुनिया के जो 7 कंट्रीज़ में भोजपुरी सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पवन सिंह को बहुत प्यार किया जाता है। फिर काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लेना, वो भी तब जब एक नया मोड़ आया कि आसनसोल आप नहीं लड़े और तमाम चीज़ें हुई उसके बाद। तो ये जानना चाहते हैं पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह की जुबानी। पवन सिंह का पूछला भैया? पवन सिंह के बतावे खातिर। हाँ, ये बोल रहा था। देखिए ये संसार है, कलयुग है। वो होला ना कि जो इंसान चाहता है ना कि थोड़ा सा बाधाओं से दूर रहो, जी प्रणाम, खुश रहिए आप। सर समय तो ऐसा आ गया है कि एगो भाई अगर अपने बहन के मोटरसाइकिल पर लेके जाता तो लोग देख के केहू कहेला में से कि क्या जोड़ी जा रहा है। तो कहे खातिर तो लोग बहुत कुछ कहे। इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि जब मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो मुझे खुद में महसूस होना, जिसको जो आरोप लगाना है लगाने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है सर। संघर्ष जीवन है, कभी हार नहीं मानने का, बस अच्छा कर्म करिए। आरोपों की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके हाँ। स्ट्रगल टाइम को जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि पवन सिंह के सफ़र को पवन सिंह ने कैसे जिया है। पवन सिंह को अगर पवन सिंह बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? मैं वो पवन सिंह, देखिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ। मैं मुंबई जैसे शहर में सर 12-12 दिन भूखे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं उस टाइम भी सिंगिंग की दुनिया में जब कैसेट बिकता था तो सब था व्यवस्था, बट दिमाग उतना सेंस नहीं था कि मैं एटीएम से जाके पैसा निकाल लूं। तो कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है सर। होता है ना कि जब एगो फिल्म